कंपनी ने बताया है कि उसके कैबिन क्रू के एक वर्ग ने कल रात से आखिरी मिनट पर बीमार होने की सूचना दी है, जिसके बाद कई उड़ानों में देरी हुई है, कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि जो लोग यात्रा से पहले इस बात के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं वो मामले की जांच कर लें, पहले पड़ताल कर लें कि कहीं उनकी फ्लाइट तो प्रभावित नहीं हुई है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस को इस समय एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी 70 से ज्यादा फ्लाइट्स इस समय रद्द हुई हैं और इसकी वजह यह है कि कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग ने, यानी एक बहुत सारे कर्मचारियों ने अचानक से सिक लीव की एप्लीकेशन डाली है, यानी बीमारी का ये बहाना बनाया गया है या वाकई में वो बीमार हैं, इसकी जांच तो कंपनी करेगी। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइट्स इस समय प्रभावित हुई हैं और सिक लीव की इस एप्लीकेशन के साथ सवाल खड़ा हुआ है कि क्या एयर इंडिया एक्सप्रेस भी बीमार है, क्योंकि 70 से ज्यादा उड़ानें उसकी रद्द हो गई हैं और उसके बहुत सारे कर्मचारियों ने अचानक कल देर रात बीमार होने की एप्लीकेशन दी है और प्रबंधन क्रू से बातचीत कर रहा है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्रबंधन जो है वो कंपनी की टीम इस मामले को लेकर सक्रिय है, कर्मचारियों से बातचीत की जा रही है और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हैं, कर्मचारियों में नाराजगी है, भेदभाव का आरोप भी लगाया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं जिनको सुलझाने की कोशिश इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस का प्रबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अमरीश, एयर इंडिया एक्सप्रेस के अंदर अचानक से इतने कर्मचारियों का सिक लीव देना, जाहिर तौर पर मुद्दे कुछ और होंगे, सिक लीव तो केवल बहाना है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित आम यात्री होंगे? देखिए, लगातार टाटा ग्रुप की जो तीनों एयरलाइंस है उसमें ये दिक्कत आ रही है। इसके पहले हमने देखा था कि विस्तारा में भी लगभग 7 दिन तक ये दिक्कतें थी और 20 दिन तक फ्लाइट्स रद्द हुई थी, कैंसिल हुई थी, इसके अलावा शॉर्ट हुई थी। अब ये जो तकलीफ है वो बढ़ के आ गई एयर इंडिया एक्सप्रेस में। कुल मिलाकर ये बात है कि मर्जर के साथ तीनों एयरलाइंस में जो स्टाफ है उनका साफ कहना है कि हमारा जो वेजेस है, जो सैलरी है, जो स्ट्रक्चर है, उस इस तरह से रखा जाता है कि हम एक स्टैंडर्ड सैलरी पैकेज के साथ रहें और जो काम करने के जो घंटे हैं उनको डिफाइन किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान वो उस फ्लाइट को एक्सटेंड करते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, यानी कि जो बोनस मिलना चाहिए, जो वो नहीं मिलता है। इन सब चीजों को लेकर लगातार प्रबंधन से बातचीत चल रही थी। मैनेजमेंट को कल अचानक जो है, बताइएगा कि जो 70 फ्लाइट्स इस समय रद्द हुई हैं उसमें मैक्सिमम कौन से रूट की फ्लाइट्स हैं? ये सारी फ्लाइट्स इंडिया के लिए, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो इंडिया के लिए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि अयोध्या है, वाराणसी है, सांची, शिरडी है, इस तरह के जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए है। इसके अलावा जो घरेलू उड़ानें हैं वो तमाम जो छोटी डेस्टिनेशन है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो एयर इंडिया का लो कॉस्ट एयरलाइन कहा जाता है, तो ऐसे में जो जितनी भी छोटी उड़ानें हैं उन पर इसका असर सबसे ज्यादा है। घरेलू और के जो अधिकतर यात्री हैं वो इससे सफर करते हैं। अमरीश, जरा जल्दी से ये भी बताइएगा कि ये जो ईमेल है, जिस तरीके का कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट पे ये ईमेल किया गया सिक लीव का या इस तरीके की छुट्टी की दरखास्त आई है, किस समय हासिल हुई है, ये किस समय प्राप्त हुई है इस तरीके की दरखास्त और कितने बल्क में हुई है? देखिए, मंगलवार को सुबह से अचानक स्टाफ का, केबिन क्रू स्टाफ का जो है छुट्टी का एप्लीकेशन मिलना शुरू हुआ था और सभी की छुट्टियों में मेडिकल रीजन ही बताया गया था। और सिक लीव को क्योंकि पॉलिसी कंपनी की सिक लीव डिनाई नहीं की जा सकती है, ऐसे में लगभग 312 अभी तक के जानकारी में जो आए हैं सीनियर केबिन क्रू हैं जिन्होंने की छुट्टी मांगी है और वो अब ड्यूटी से बाहर है। इसका सबसे बड़ा असर जो है फ्लाइट ऑपरेशन पर पड़ा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एयर इंडिया एक्सप्रेस में कर्मचारियों ने छुट्टी की जो एप्लीकेशन दी है, बीमारी की जो बात कही, उससे फ्लाइट्स बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। जी न्यूज़।